दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। देखिए दोस्तों, मैं भूगोल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक और वीडियो में बता रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, 4-5 और वीडियो बना दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसके बाद आपका भूगोल का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। यदि आप क्लास 12 में हो और कोई सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो उससे भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? गहन निर्वाह कृषि से, रोपड़ कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या ट्रक कृषि से? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, गहन कृषि, गहन निर्वहन कृषि से, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न पाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध किस लिए है भाई? क्या लौह अयस्क के लिए है, या सोना के लिए, या कोयला के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जल्दी, अगर जिसका भी आंसर आपको मालूम है वो जल्दी से कमेंट करते रहिए। जैसे ही आपके सामने कोई प्रश्न दिखा, अगर उसका आंसर आपको मालूम है तो उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए जो लॉरेंस सार क्षेत्र था वो प्रसिद्ध था। 3 नंबर प्रश्न है कि खरीफ फसल की कृषि शत्रु क्या है? खरीफ फसल की कृषि शत्रु क्या है? अक्टूबर से मार्च तक? नहीं, अप्रैल से जून तक भी नहीं, सितंबर से जनवरी तक भी नहीं, बल्कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जून से सितंबर तक, ठीक है। तो इससे आप लोग जरूर तैयार कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, यानी हर साल आते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। देखिए शुष्क जो क्षेत्र होता है, जो उसमें मृदा अपरदन होता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है भाई? क्या वो अवनेलिका अपरदन, वायु अपरदन, जल अपरदन, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सबको मालूम है कि जो शुष्क क्षेत्र है उसमें जो मृदा अपरदन का कारण होता है वो वायु अपरदन होता है। बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए बच्चों। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? देखिए अगर आपके समाज में विकास हो रहा है तो उसके लिए चारों में से कौन सा सर्वोत्तम संकेत माना जाएगा? क्या आकार में वृद्धि, या आकार में स्थिरता, या गुण के साधारण परिवर्तन, या गुण में धनात्मक परिवर्तन? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। यदि जब आपके गुण बढ़ते जाएंगे, आपके गुण अच्छे तरीके से धनात्मक बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? विकास होगा, और यही सर्वोत्तम इसका संकेत है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। नगरीकृत देश कौन सा है भाई? लातविया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस? तो सबको मैं बता दूं कि जो आपका नागरिकृत देश है वो ग्रेट ब्रिटेन है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि लिंग अनुपात का संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों? लिंग अनुपात का संबंध किससे है? पुरुष तथा स्त्रियों में, या बच्चों तथा प्रौढ़ों के बीच, या सी ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि जो आपका लिंग अनुपात का संबंध होता है वो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, 21वीं शताब्दी की प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? देखिए जब 21वीं शताब्दी चल रहा था उसके प्रारंभ में ही विश्व की जनसंख्या दर्ज कितनी की गई? 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि जो 21वीं शताब्दी की प्रारंभ थी उसमें 600 करोड़ की जो जनसंख्या वो दर्ज की गई थी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि जानकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जानकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, नोएस्टिन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि जो जानकीय संक्रमण सिद्धांत है वो आपके नोएस्टिन ने दिया था, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? देखिए कोई ऐसा वर्ष हुआ था जिसमें जो मानव संख्या वो 6 अरब हो गया था। कब था वो? 1750 था, 1975, या 1830, या 1999? तो मैं बता दूं कि जब 6 अरब जो जनसंख्या है मानव की वो 1999 में दर्ज की गई थी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न लिख लीजिए, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है? तो मैं बता दूं कि ये
ये कहा था आपके एलन सी सैंपल ने कहा था कि मानव जो है प्रकृति के दास हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर से देख लीजिए, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी भाई? तो सबको मालूम है कि ए नंबर ऑप्शन टेलर ने रुको और जाओ का निश्चयवाद की संकल्पना दी थी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 12 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमें धीरे धीरे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हम और 2-3 वीडियो बना देंगे ऑब्जेक्टिव पर, जिससे आपका भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव पर आ जाऊँगा, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर करा दूंगा। उसके बाद आप लोग खुद ही कमेंट कीजिएगा कि उसके बाद में किस सब्जेक्ट का तैयारी कराऊँ, ठीक है। हमारे चैनल पर क्लास 10 और क्लास 12 की हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ या कोई भी सब्जेक्ट को सबका तैयारी चल रहा है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से लिए हो या आपके कोई मित्र हैं जो इस सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उनको हमारा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, जिसका वजह से इस चैनल से वो पढ़ के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके।